नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर मेकर पर, जहां हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डुबो देती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक बस ड्राइवर रवि मल्होत्रा की जिंदगी से जुड़ी है। ये कहानी खुद उनकी जुबानी है और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां सच और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आपका साथ हमें बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आप हमारी कहानियां कहां से सुन रहे हैं, तो कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। अगली बार हो सकता है कि आपकी जगह का नाम हमारी वीडियो में सुनने को मिले। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। वो एक धुंधली नवंबर की रात थी जब मैं रवि मल्होत्रा बस के स्टीयरिंग व्हील को पहले से ज्यादा जोर से पकड़े हुए था। शहर की रोशनी धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में गायब हो रही थी और मैं हाईवे 78 पर बढ़ता जा रहा था। वही बदनाम सड़क जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। मेरे लिए यह बस एक और रात की शिफ्ट थी। कम से कम मैंने यही सोचा था। बस चलाना कोई ऐसा सपना नहीं है जिसे लोग अपना करियर मानते हैं, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए ये मेरी रोजी रोटी थी। मेरी जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने के बारे में रही है, भले ही सब कुछ रुक सा गया हो। मेरी पत्नी रेखा, आज भी उसका नाम लेते ही सीने में एक चुभन सी महसूस होती है। उस हादसे को साल हो गए, लेकिन कुछ रातों में उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है। पर आज की रात अलग थी। सड़क के किनारों से लिपटी हुई धुंध कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। यह कोई साधारण कोहरा नहीं था जो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे मचलता हो। यह गाढ़ा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत से भरा हो, और उसके पैटर्न देख मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। रास्ता जाना पहचाना था। रात का आखिरी चक्कर, शिवापुर तक 100 किलोमीटर दूर का शांत गांव। मैंने यह रूट ना जाने कितनी बार चलाया था, लेकिन आज रात एक अजीब सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। बस के अंदर भी वही खामोशी थी, जैसे धुंध ने बाहर के साथ साथ अंदर भी लोगों की आवाजों को निगल लिया हो। बस में यात्रियों की संख्या कम थी। देर रात के यात्री हमेशा अजीब से होते हैं, और आज भी कुछ अलग नहीं था। सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो ऊनी शॉल में लिपटा हुआ था। उसकी झुकी हुई गर्दन से लग रहा था कि उसने नींद पकड़ ली है। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में जिंदगी भर की चिंताओं की छाप थी, और उसके कांपते हाथ एक पुरानी थैली को कस कर पकड़े हुए थे। उसके पीछे एक युवा जोड़ा बैठा था। वो धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी परछाइयां मिलती सी लग रही थीं। उनका इस सुनसान सफर में होना थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे वो इस मरे हुए माहौल में भी जिंदा थे। और फिर वो आई। आखिरी स्टॉप से बस में चढ़ी वो औरत जिसने आते ही माहौल को असामान्य बना दिया। उसने एक सादी सी साड़ी पहन रखी थी, और उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा छुपा रखा था। वो एकदम खामोशी से चलती हुई सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई, जहां बस की टिमटिमाती रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उसने मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश भी नहीं की और एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी जब जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मुझे लगा वो मुझे घूर रही है। उसकी मौजूदगी में कुछ तो अजीब था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, धुंध और गहरी होती गई। वो बस के चारों तरफ लिपट गई थी, जैसे कोई अदृश्य कफन हो। इंजन की आवाज जैसे कहीं खो गई थी, और हेडलाइट्स की रोशनी एक कमजोर चमक में बदल गई थी। सड़क बमुश्किल नजर आ रही थी, और मुझे बस को धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। ड्राइवर जी, और कितना वक्त लगेगा? बूढ़े आदमी ने अचानक पूछा। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरते हुए जैसे मेरे दिल में उतर गई। 1 घंटा और, मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं था। धुंध हमें धीमा कर रही थी, और पेट के अंदर कहीं एक अजीब सा डर दस्तक दे रहा था। युवा जोड़ा भी अपनी सीट पर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। ये कोहरा,
ये सामान्य नहीं लगता, आदमी ने धीरे से कहा। नहीं, औरत ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये कुछ गलत लगता है। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और सख्त हो गए। सही कह रहे थे। और फिर वह हुआ। एक पल पहले सड़क साफ थी और अगले ही पल मैंने अचानक ब्रेक मार दिया। सड़क पर अचानक एक कार आ गई थी। बस अचानक रुक गई। ब्रेक्स की चीखती आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यात्री अपनी सीटों पर झटके से आगे की ओर झुक गए। देख कर चलाओ ड्राइवर, बूढ़ा आदमी झुंझलाते हुए बड़बड़ाया, अपनी पुरानी थैली को कसकर पकड़ते हुए। माफ कीजिए, मैंने कहा, लेकिन मेरी नजरें अब भी सड़क पर टिकी थी। धुंध में कुछ हलचल थी। कारों की एक कतार, जिनकी हेडलाइट्स किसी बुझते हुए अंगारे जैसी टिमटिमा रही थी। लेकिन ट्रैफिक जाम इस सुनसान सड़क पर, यह असामान्य था। मैं बस से बाहर निकला। ठंडी हवा ने मेरी हड्डियों तक को चीर दिया। धुंध इतनी घनी थी कि अपने हाथ भी देख पाना मुश्किल था। मैं सबसे पास खड़ी एक जर्जर सीडान की ओर बढ़ा। उसकी हेडलाइट्स धीमे धीमे झपक रही थीं। मैंने खिड़की पर दस्तक दी। कोई है? आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की के अंदर झांकने पर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ड्राइवर स्टीयरिंग पर झुका था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसके शरीर की स्थिरता कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं तुरंत पीछे हट गया। मेरे माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें गिरने लगीं। जैसे ही मैंने बस की तरफ रुख किया, वह दिखी। साड़ी वाली औरत धुंध के किनारे खड़ी थी, जहां वह नहीं होनी चाहिए थी। उसकी साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी, लेकिन वह हवा महसूस ही नहीं हो रही थी। उसका चेहरा दूसरी ओर था। मैडम, मैंने आवाज दी। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कृपया वापस बस में आ जाइए, यहां बाहर सुरक्षित नहीं है। वो हिली भी नहीं, जैसे उसने सुना ही ना हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर वह मुड़ी। उसका चेहरा पीला और मोम जैसा था। उसकी आंखें खाली, जैसे गहरे कुएं। उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बस हल्की घुटी हुई सांसों की आवाज सुनाई दी। मेरे पैरों ने जैसे जवाब दे दिया। मैं लड़खड़ा गया और लगभग गिर पड़ा। बस की ओर लौटते हुए मेरी नजरें लगातार उसके चेहरे से बचने की कोशिश कर रही थीं। बस में चढ़ते ही बूढ़े आदमी ने मेरी ओर देखा। बाहर क्या हुआ? उसने पूछा। ट्रैफिक जाम, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। युवा जोड़े ने एक दूसरे को घबराई नजरों से देखा। औरत ने अपने साथी का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह जगह ठीक नहीं लग रही, उसने कहा। यह बस कोहरा है, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे शब्द खोखले थे। तभी रेडियो की आवाज गूंज उठी। पहले तो सिर्फ स्थैतिक शोर था, फिर एक धीमी अस्पष्ट आवाज उभरी। वापस जाओ, अभी छोड़ दो। आवाज गायब हो गई, जैसे धुंध ने उसे निगल लिया हो। क्या किसी ने यह सुना? मैंने पूछा। मेरी आवाज हिल रही थी। कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर बाहर निकला, लेकिन इस बार जो देखा उसने मेरी आत्मा को हिला दिया। सड़क पर खड़ी कारें खाली थीं। वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग पर झुका था गायब हो चुका था। सीटों पर एक पतली बर्फ की परत जम चुकी थी और अंदर से एक अजीब सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। हर गाड़ी की यही हालत थी। अंदर कोई नहीं था, सब गायब। मैं भागकर बस की ओर आया। ठंडी हवा मेरी सांसों को भाप में बदल रही थी। जैसे ही बस में चढ़ा, बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ उसकी उम्र के हिसाब से असामान्य रूप से मजबूत थी। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन ट्रैफिक जाम कोई जाम नहीं है, उसने झड़ते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। यह कुछ और है, कुछ गलत। अचानक बस अपने आप झटके से आगे बढ़ने लगी। हम सभी संतुलन खो बैठे। मैं ड्राइवर की सीट की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इंजन अपने आप गरज रहा था और स्टीयरिंग जैसे किसी अदृश्य हाथों द्वारा घुमाई जा रही हूं। मैंने स्टीयरिंग को पकड़कर नियंत्रण करने की कोशिश की। बस बुरी तरह झट खाने लगी। मैंने ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी जोर से चिल्लाती हुई रुक गई। तभी मैंने उसे फिर देखा। वह साड़ी वाली औरत। वो सड़क के बीच में खड़ी थी। धुंध के बीच उसकी आकृति मुश्किल से दिख रही थी।
उसने अपना हाथ उठाया और सीधा मेरी ओर इशारा किया। तुम कौन हो? मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम क्या चाहती हो? वह कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे वह हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके हिलने का तरीका अजीब और अस्वाभाविक था। उसकी खोखली आंखें मेरी आंखों में घूर रही थी और मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में ठंड का समंदर उतर गया हो। जब मैंने पीछे मुड़कर बस के यात्रियों की ओर देखा तो बूढ़ा आदमी गायब था। उसकी शॉल सीट पर पड़ी थी और उसका बैग नीचे गिरा हुआ था। पीछे बैठे युवक युवती ने खाली सीट की ओर घबराकर देखा। वह कहां गया? युवती ने फुसफुसाना कांप रही थी। मुझे मुझे नहीं पता, मैंने हकलाते हुए कहा। अभी अभी यहीं था। वो जोड़ा चुपचाप एक दूसरे से चिपक गया। उनकी डरती हुई आंखें मेरे भीतर की बेचैनी और बढ़ा रही थी। रेडियो फिर से खड़खड़ाने लगा। इस बार वही टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। एक एक करके सभी चले जाएंगे। बस के भीतर सन्नाटा था, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और पुरानी सीटों की। कभी कभार की चीख ही सुनाई दे रही थी। बाहर की धुंध और गहरी होती जा रही थी, जैसे वो हमें अपने अंदर निगलने की तैयारी कर रही हो। मैंने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन बस धुंध के सिवा कुछ नहीं था। तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी। पहले वह एक हल्की गड़गड़ाहट की तरह थी, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो रही हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर मैंने महसूस किया कि यह आवाज कुछ और थी। कुछ और डरावना आवाज तेज होने लगी और फिर मैंने उसे पहचाना। वह किसी गाड़ी के ब्रेक लगाने और टकराने की आवाज थी, जैसे एक साथ 100 हादसे हो रहे हों। धातु की चीख और चीखते टायरों की गूंज, जैसे कोई बुरा सपना हकीकत में बदल रहा हो। मैंने घबराकर अपने यात्रियों की ओर देखा, लेकिन वह आवाज उन्होंने नहीं सुनी। वह बस खामोशी से बैठे थे, जैसे किसी ट्रांस में हो। मैंने सड़क की ओर देखा, हादसे का मंजर देखने की उम्मीद में, लेकिन सड़क अब भी खाली थी। वह चीखती आवाज बंद नहीं हो रही। वह धुंध के अंदर गूंज रही थी, जैसे हमें किसी अंतहीन दोहराव में खींच रही हो। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा दिमाग जैसे बिखरने लगा। क्या यह सब हकीकत थी या मैं धीरे धीरे पागल हो रहा था? मैंने बस को चलाने की कोशिश की, लेकिन सड़क अनंत लग रही थी, जितनी दूर मैं देख सकता था। बस धुंध और अंधेरा था। तभी पीछे बैठी महिला अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज डर और गुस्से से कांप रही थी। ये सब झूठ है, ये सब सच नहीं है, वो चिल्ला रही थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। प्लीज बैठ जाइए, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज खोखली और बेबस थी। और तभी सब कुछ और डरावना हो गया। मेरी आंखों के सामने सड़क अजीब तरह से मुड़ने और बिगड़ने लगी। दोनों ओर के पेड़ मानो अपने आप मरोड़ खा रहे थे। उनकी आकृतियां अप्राकृतिक रूप से झुक रही थीं, बस हिलने लगी, जैसे किसी तूफान में फंस गई हो। हालांकि बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। और तभी मैंने उसे देखा। एक परछाई। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ कोहरे का खेल है, लेकिन जैसे जैसे वह परछाई हिली, मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ और था। इससे भी भयानक, यह वही बुजुर्ग आदमी था जो सड़क के किनारे खड़ा था। उसका चेहरा उसी ऊनी शॉल से ढका हुआ था जो उसने गायब होने से पहले पहनी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, हमें घूर रहा था। महिला चिल्ला उठी और अपने साथी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेरी नजर उस परछाई से हट ही नहीं रही थी। कुछ तो गलत था। वह आदमी नहीं था, हो ही नहीं सकता। लेकिन जितनी देर मैं उसे देखता रहा, उतना ही यकीन होने लगा कि यह कुछ और है। मैंने तेजी से ब्रेक लगाए। टायर सड़क पर चीख उठे और कोहरा चारों ओर फैलकर उस परछाई को निगल गया। जब मैंने दोबारा पलक झपकाई, वे कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। वह चला गया। मैंने भी उसे देखा, वह वहां खड़ा था। हमारे साथ क्या हो रहा है? मैंने बुधाया। मेरी आवाज खुद को भी कमजोर लगी। मेरा दम घुटने लगा। हवा भारी हो गई थी, जैसे वह मुझे दबा रही हो। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। क्या मैं पागल हो रहा था? क्या यह कोई भ्रम था जो धीरे धीरे मुझे अपनी चपेट में ले रहा था? ड्राइवर, बस रोक दो, आदमी ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। प्लीज, हमें उतरना होगा। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं बस रोकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हाथ अब मेरा कहना नहीं मान रहे थे। स्टीयरिंग पहिया अजनबी सा लग रहा था, जैसे यह मुझसे दूर हो गया हो। मेरी आंखें थकान से जलने लगी थीं और मेरा दिल दौड़ रहा था। कोहरे का शोर बढ़ता जा रहा था। वह जीता जागता लग रहा था, हमारे डर से ताकत खींच रहा था। और फिर मैंने उसे फिर से देखा।
वह औरत साड़ी पहने हुए अब वह बस के सामने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। बस के झटकों के साथ उसका शरीर झूल रहा था और उसकी आंखें, वे खोखली आंखें, सीधे मेरी ओर देख रही थीं। ऐसा लगा जैसे वह हमेशा से यहीं थी, जैसे वह मुझे देखने, मेरा इंतजार करने के लिए ही खड़ी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुस, या उसकी आवाज कोहरे की सरसराहट से भी ठंडी थी। मैं हिल भी नहीं सका, कुछ बोल भी नहीं सका। मेरे शब्द मेरे गले में अटक गए और मैं उसकी आंखों में बस देखता रह गया। और तभी कोहरा अचानक थोड़ा छंटाई। मैं सड़क को देख सका, लेकिन यह अब सड़क नहीं थी। यह एक लंबा सूना रास्ता था जिसका कोई अंत नहीं था। वहां ना कोई गाड़ियां थीं, ना कोई संकेत, ना कोई निशान, बस वही अंतहीन सड़क जो दूर तक जाती हुई दिख रही थी। मुझे पता चल गया था, हम कभी शिवापुर नहीं पहुंचने वाले, नहीं, जब तक मैं इस सच्चाई का सामना ना कर लूं कि हम कहीं फंस गए हैं। आखिरी यात्री, जो अब तक चुप था, धीरे से बुदबुदा आया। उसकी आवाज में अविश्वास था। हम मर चुके हैं, है ना कोहरा? बस के चारों ओर लिपटने लगा, जैसे वह हमें निगलने के लिए जीवित हो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह हमारी आखिरी यात्रा होगी, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं। बस अब मेरी बात नहीं मानने वाली थी। जैसे ही कोहरा हमें पूरी तरह घेरने लगा, मैंने उसे फिर सुना। साड़ी वाली औरत, उसकी आवाज और ठंडी और गूंजती हुई, यही तुम्हारी जगह है, यहीं तुम रहोगे। आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वह थी एक हॉर्न की कान फोड़ू चीख, और फिर सन्नाटा। हॉर्न की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, भले ही मेरे चारों तरफ सब कुछ सन्नाटे में डूब चुका था। मैंने अपनी आंखें झपकाईं, भाल की कोशिश की, लेकिन कोहरा हर दिशा में फैल चुका था। बस अब आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन इंजन अभी भी धीमे धीमे गुनगुना रहा था, जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। मेरा हाथ ही स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहा था। वह अब ठंडा और बेजान लग रहा था, जैसे ठिठुर की सर्दियों में बर्फ को छू लिया हो। मैंने पीछे मुड़कर यात्रियों को देखने की कोशिश की, ये उम्मीद करते हुए कि उनके डरे हुए चेहरे दिखेंगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सारी सीटें खाली थीं। वो जोड़ा, वह युवती, वह बूढ़ा आदमी, सब गायब थे। उनकी संगीत फुसफुसाना सन्नाटा ले चुका था। वे सब कहां गए? मैंने खुद से बड़बड़ा, मेरी आवाज अब मेरी खुद की नहीं लग रही थी। कोहरा खिड़कियों की दरारों से अंदर घुसने लगा, मेरे पैरों के चारों ओर लिपट हुए, जैसे कोई जीवित चीज हो। वह ठंडा था, लगभग गीला, और मेरी हर नस मुझे वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी मैंने उसे महसूस किया, एक मौजूदगी। वह दिख नहीं रही थी, लेकिन वहां थी, भारी दम घोटू कोई या कुछ, बस की सबसे पीछे की सीट पर बैठा था। मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन मुझे उसकी निगाहें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मेरी सांस अटक गई। हर एक हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। बस की आखिरी पंक्ति में एक आकृति बैठी थी, एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरों में छिपा हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर था, उसके हाथ घुटनों पर टिके हुए थे और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वह मुझे गौर से देख रहा हूं। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। मेरी आवाज फुसफुसाना थी। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, वह हिली भी नहीं। और फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर इशारा किया। चलाओ, एक गहरी खोखली आवाज ने आदेश दिया। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे। मेरा पैर एक्सेलरेटर पर दब गया और बस आगे बढ़ने लगी, कोहरे को चीरते हुए, जैसे वह हमें किसी अज्ञात दिशा में खींच रहा हो। वह आकृति फिर से कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी मौजूदगी का बोझ मेरे पर भारी पड़ रहा था। सड़क अंतहीन लग रही थी, कोई संकेत नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस वही धूसर डामर की पट्टी और चारों तरफ घना सफेद कोहरा। कुछ मिनट बीते, या शायद घंटे समय, जैसे किसी अजीब जाल में फंस गया था, जैसे हकीकत का ताना बाना टूट रहा हो। मैंने फिर से मिरर में देखा, उम्मीद करते हुए कि वह आकृति गायब हो चुकी होगी, लेकिन वह अभी भी वहीं थी। अब उसका आकार और स्पष्ट लग रहा था। उसका चेहरा अभी छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मुद्रा बदल चुकी थी। वह थोड़ा आगे की ओर झुक चुका था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मैं कहां जा रहा हूं? मैंने लड़खड़ा आवाज में पूछा। जब पहुंचोगा तब पता चल जाएगा, वह आवाज बोली। बस आगे बढ़ती रही कोहरा। थोड़ा संगीत, छंटाई गाड़ियां, मेरे दिल में राहत की लहर दौड़ गई। इसका मतलब था कि आसपास और लोग हैं, शायद मदद,
शायद यह भयानक सपना अब होने वाला था, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, मेरी राहत डर में बदल गई। गाड़ियां हिल नहीं रही थी। वे दुर्घटनाग्रस्त थीं, धातु के मरोड़े हुए टुकड़े जो सड़क पर बिखरे पड़े थे। कुछ गाड़ियां उल्टी पड़ी थीं, उनके पहिए अब भी घूम रहे थे, बाकी जल रही थी। उनकी नारंगी लपट्टे बुझते हुए तारों की तरह टिमटिमाती, और फिर मलबे के बीच आकृतियां थीं। इंसान या इंसानों जैसे कुछ वे क्षतिग्रस्त गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। उनके कदम लड़खड़ाते और अस्वाभाविक लग रहे थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें खाली, और उनकी जुबान से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उनके खुले मुंह जैसे दर्दनाक चीखें बयां कर रहे थे। उनके हाथ बस की ओर बढ़े हुए थे। हवा में पंजे मारते हुए, मत रोकना, पीछे से आई, आवाज ने चेताया। मुझे किसी हिदायत की जरूरत नहीं थी। मैंने स्टीयरिंग को कसक पकड़ लिया और एक्सेलरेटर पर पैर जोर से दबा दिया। बस जोर से गुड़ती हुई मलबे और उन आकृतियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन उनके चेहरे वो मेरे दिमाग में छप गए। किसी अंतहीन सफर के बाद धुंध फिर से घनी होने लगी। सब कुछ निकलते हुए, मलबा, आकृतियां, यहां तक कि हेडलाइट्स की रोशनी भी, और फिर सामने की सड़क बदल गई। मैंने हतप्रभ होकर दृश्य को पहचाना। वही मोड़, वही टूटी हुई रेलिंग, वही पलटा हुआ ट्रक जो अब भी सड़क पर पड़ा था। नहीं, मैंने बुदबुदा, अपना सिर झटक हुए। नहीं, यह नहीं हो सकता। हम तो अभी यहीं थे। पीछे बैठा शख्स चुप रहा। मैंने गाड़ी का रुख तेजी से मोड़ने की कोशिश की। शायद अगर मैं इस सड़क को छोड़ दूं तो बच जाऊं, लेकिन बस ने मेरा आदेश नहीं माना। वह उसी रास्ते पर बढ़ती रही जैसे सड़क ने मुझे जकड़ लिया हो। तुम भाग नहीं सकते, आवाज फिर आई, जब तक तुम समझ ना लो। क्या समझो? मैंने चिल्लाते हुए स्टीयरिंग पर घूंसे मारे। तुम मुझसे चाहते क्या हो? धुंध फिर से हिली और एक नया दृश्य प्रकट हुआ। इस बार यह सिर्फ मलबा नहीं था, यह मेरा मलबा था। बस वही पड़ी थी। एक तरफ पलटी हुई खिड़कियां चकनाचूर, और उसका ढांचा टिन के डिब्बे की तरह मुड़ा हुआ। किनारों पर आग की लपट सुलग रही थी जो डरावने साए बना रही थी, और मलबे के बीच में लाशें थीं। मैंने उन्हें पहचान लिया। वह युवा जोड़ा, वह बुजुर्ग आदमी, वह साड़ी पर बहने औरत, और मैं मेरा अपना शरीर डैशबोर्ड पर बेतरतीब फैला हुआ था। खून मेरे नीचे जमा हुआ था। मेरा चेहरा डरावने भाव में तना हुआ था। आंखें चौड़ी शून्य में घूरती हुई। नहीं, मैंने बुदबुदा हुए पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, यह सच नहीं है, यह नहीं हो सकता। लेकिन पीछे बैठा शख्स उठ खड़ा हुआ। उसकी परछाई पूरे बस के गलियारे में फैल गई। यह सच है, उसने कहा। तुम उसी पल मर गए थे जब तुम्हारी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, और अब तुम भी इस सड़क का हिस्सा हो। मेरी तरह, उनकी तरह। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी परछाई हटने लगी और उसका चेहरा सामने आया। वह मैं था, लेकिन एक टूटा फूटा खोखला संस्करण। तुम इस सड़क को हमेशा चलाते रहोगे, उसने कहा। उसकी आवाज में भयावहता की गूंज थी, और तुम कभी इसे छोड़ नहीं पाओगे। बस फिर से चलने लगी, जबकि मेरे हाथ अब स्टीयरिंग पर नहीं थे। धुंध ने सब कुछ निगल लिया, मलबा, लपटे, लाशें, और फिर मैं वापस उस अंतहीन राजमार्ग पर था। सड़क फिर से अनंत और अपरिवर्तनीय दिखाई दी। वह आकृति, मेरा दूसरा रूप, अब मेरे बगल में ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसकी खोखली आंखें सड़क पर घड़ी हुई थीं। यात्रियों ने फिर से सीटों को भरना शुरू कर दिया। उनके चेहरे अपरिचित थे, लेकिन उनका डर अचूक था, और मुझे अपने भीतर गहराई तक एहसास हो गया कि यह मेरी सजा थी। चलाते रहे, देखते रहना, और दूसरों को उसी अंतहीन दुस्वप्न में फंसाते रहना। अनंत ट्रैफिक जाम, बस की धीमी गुनगुनाहट लगातार चल रही थी, जैसे वह भी इस अनंत राजमार्ग का हिस्सा बन गई हो। मेरे बगल में मेरा अक्स, मेरा अंधकारमय रूप शांत बैठा था। सीटों पर बैठे यात्री अब अपरिचित थे। वे असामान्य रूप से चुप थे, खिड़कियों से बाहर झांकते या डरे हुए इधर उधर नजर दौड़ा रहे थे। उन्होंने री और देखा तक नहीं, लेकिन मैं उनके डर को महसूस कर सकता था। वह डर हवा में तैर रहा था। गाढ़ा और दम घोटू तीसरी पंक्ति में बैठा एक युवा अपनी सीट को इतनी जोर से पकड़ रहा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसके बगल में बैठी एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद कोई प्रार्थना। उसके शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उसके कांपते होंठ भय को उजागर कर रहे थे। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, और फिर खामोशी के बीच एक आवाज, अगला पड़ाव, प्रायश्चित आवाज।
मेरी नहीं थी, वह बस के भीतर से कहीं गहराई से आई थी, जैसे किसी पुरानी भूली बिसरी उद्घोषणा प्रणाली से। इसका क्या मतलब है, मैंने पूछा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं ये सवाल यात्रियों से कर रहा था। अपने अक्ष से या बस से कोई जवाब नहीं आया। धुंध फिर से मोटी हो गई, खिड़कियों पर इस तरह धक्के मार रही थी जैसे वह कोई जीवित वस्तु हो। उसके भीतर आकृतियां बनने लगी, धुंधले अजीब से आकार जो अस्वाभाविक लय में हिलडुल रहे थे। तुम उन्हें देख रहे हो? बुजुर्ग औरत ने अचानक फुसफुसा हुए पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसके बगल में बैठे युवा ने भी नजरें उठाई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। यह क्या है? मैंने शीशे में झांका। आकृतियां दिख रही थी, मानव जैसी, लेकिन विकृत। उनकी भुजाएं जरूरत से ज्यादा लंबी थीं और उनकी हरकतें बेतरतीब। यात्रियों की फुसफुसाना, वे पास आ रहे हैं, पीछे से किसी ने कहा। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। हालांकि यह महज दिखावा था, बस किसी अनदेखी शक्ति के सहारे चल रही थी, धुंध के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए। अचानक एक आकृति खिड़की से टकराई। उसका चेहरा, अगर उसे चेहरा कहा जा सके, शीशे पर दबा हुआ था। उसमें कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी उसकी खोखली आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। आकृतियां धुंध में समा गईं और उनकी चीखें भी साथ ही थम गईं। बस फिर से अपनी भयानक गुनगुनाहट में लौट आई, लेकिन भीतर की हवा डर और बेचैनी से भारी हो गई थी। यात्रियों ने फिर से फुसफुसाना शुरू किया। उनकी आवाजें डर और उलझन का मिश्रण थी। यह जगह कौन सी है? अंत में युवा ने पूछा, मेरी ओर देखते हुए। हम यहां क्यों हैं? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द गायब हो गए। मैं उन्हें क्या बता सकता था कि वे एक ऐसे दुःस्वप्न में फंसे हुए थे जिसका कोई अंत नहीं था, कि वे मेरी तरह इस अनंत राजमार्ग के शिकार बन गए थे। तुम्हें पता है क्यों? मेरे अक्स ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और खौफनाक थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसके खोखले चेहरे से उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। वो कुछ ऐसा जानता था जो मैं नहीं जानता था, या शायद जो मैं मानने से इनकार कर रहा था। तुमने उन्हें यहां लाया, उसने कहा, जैसे तुम्हें यहां लाया गया। यह अब तुम्हारा बोझ है। बस अचानक धीमी हो गई और धुंध हट गई। जो दृश्य सामने आया उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। वो वही सड़क थी, वही मोड़, वही हादसा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने खुद को देखा, जिंदा बस चलाते हुए। यात्री वही थे जो उस रात मेरे साथ थे। मैंने देखा युवा जोड़ा हल्की हंसी में मग्न था। बूढ़ा आदमी ऊँघ रहा था। साड़ी वाली औरत अपने बैग को ठीक कर रही थी। बस ने मोड़ लिया, बहुत तेज, बहुत खतरनाक। मैंने खुद को घबराते हुए देखा, स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस फिसली, पलटी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दृश्य किसी क्रूर, धीमी गति वाली फिल्म की तरह चल रहा था। यात्रियों की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं देख रहा था कि उनके शरीर खिड़कियों से टकरा रहे थे, बस के वजन के नीचे कुचले जा रहे थे। और फिर मैंने खुद को देखा, मरा हुआ डैशबोर्ड पर बिखरा हुआ दृश्य भीखा पड़ गया और मैं हाथे हुए, कांपते हुए खड़ा रह गया। वे तुम्हारी वजह से मरे, मेरे अक्स ने कहा। उसकी आवाज में क्रूरता टपक रही थी। तुमने उन्हें मारा। मैं इसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। हादसा, मौतें, ये अनंत राजमार्ग, सबका जिम्मेदार मैं था। लेकिन मैं अब भी यहां क्यों था? और वे बस झटके से हिली और मैंने किसी नई उपस्थिति को महसूस किया। एक और आकृति बस में शामिल थी। वह गलियारे में खड़ा था, लंबा और भव्य। उसका चेहरा साए में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति दमघोटू थी। समय आ गया है, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। किस चीज का? मैंने पूछा, हालांकि जवाब जानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तुम्हारी जगह लेने का, उसने जवाब दिया। वह आकृति आगे बढ़ी। उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ था। मैंने खिंचाव महसूस किया, एक अदृश्य शक्ति जो मुझे सीट से बाहर खींच रही थी। मेरा अक्स मुस्कुराया, एक विकृत क्रूर मुस्कान। जैसे ही उसने ड्राइवर की सीट पर अपनी जगह ली। तुम्हें जल्द ही सब समझ आ जाएगा, उसने कहा, स्टीयरिंग व्हील को कसक पकड़ते हुए। बस कांपी धुंध और गाड़ी हो गई और यात्री धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। मैं अब बस का हिस्सा नहीं था, मैं उसके बाहर था। देख रहा था कि वह कैसे अनंत राजमार्ग में समा गई, मुझे पीछे छोड़ते हुए। और तभी मैंने उसे महसूस किया। सड़क मेरे पांव पैरों के नीचे थी। धुंध ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था।
नई सवारियों की फुसफुसाना मुड़कर देखा। वहां लोग खड़े थे, उनके चेहरे सफेद, उनकी आंखें खोखली, वे इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार। मुझे उन्हें गाइड करना था। धुंध में से एक नई बस उभरी, जैसे कोई भूतिया छाया। मैंने दरवाजा खोला। चक्र फिर से शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब वक्त है